कुश्ती संघ का काम देखेगी एडॉक कमेटी। भारतीय ओलंपिक संघ ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। आईओए ने 3 सदस्यीय एडॉक कमेटी का गठन किया है। कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह बाजवा को बनाया गया। इसके अलावा सदस्य MM सोमैया व मंजुषा कुंवर होंगे। यह निर्णय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित करने के 3 दिन बाद लिया है। सरकार ने नारियल की MSP तय की। केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। सरकार ने नारियल के लिए MSP तय कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि साल 2024 के लिए MSP तय की है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखा गया है। दुनिया भर में नारियल के दाम गिरे हैं। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा की निर्धारित MSP 300 रुपये प्रति क्विंटल है और बाल कोपरा की 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। शेयर बाजार ऐतिहासिक हाइट पर हुआ क्लोज। भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबार सत्र में जोरदार तेजी देखने को मिली, जिसके चलते बाजार के सभी प्रमुख इंडेक्स ऐतिहासिक हाई पर जाकर क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स 72,000 के आंकड़े के पार जाने में सफल हुआ है तो निफ्टी 21,675 अंक के नई हाइट पर जा पहुंचा। बैंक निफ्टी भी नई हाइट को छूने में कामयाब हुआ। आज का कारोबार खत्म होने पर BSI सेंसेक्स 701 अंकों के उछाल के साथ 72,038 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 206 अंकों के उछाल के साथ 21,645 अंकों पर बंद हुआ। यूजीसी ने बंद की MPhil की डिग्री। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बड़ा फैसला लेते हुए MPhil की डिग्री को खत्म कर दिया है। अब से किसी कॉलेज में MPhil में एडमिशन नहीं होंगे। इस बाबत यूजीसी ने कॉलेजों को नोटिस जारी करके निर्देश दिया है। कॉलेजों के साथ ही यूजीसी सेक्रेटरी मनीष जोशी ने स्टूडेंट से भी आग्रह किया है कि वे इस कोर्स में एडमिशन ना लें। यानी अब से MPhil कोर्स की मान्यता खत्म कर दी गई है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री बंद करने का आदेश यूजीसी ने आज ही पारित किया है। एक और दवा लैब टेस्ट में फेल। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में आपूर्ति नकली दवाओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक और दवा की लैब टेस्ट में रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यह दवा मिर्गी के मरीजों को दी जा रही थी, जो गुणवत्ता मानकों में फेल साबित हुई है। यौन उत्पीड़न केस पर केजरीवाल सरकार और CS में विवाद। दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में कथित यौन उत्पीड़न मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार और मुख्य सचिव के बीच विवाद सामने आया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि शनिवार को डार्क राइडर को तत्काल UO नोट के साथ मुख्य सचिव नरेश कुमार के आवास पर भेजा गया था। हालांकि नरेश कुमार के आवास पर कर्मचारियों ने यह कहते हुए UO नोट स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने कोई भी नोट स्वीकार नहीं करने का निर्देश है। उसके बाद नोट को ईमेल ID के जरिए मुख्य सचिव को भेजा गया और रविवार की सुबह मुख्य सचिव नरेश कुमार के आवास पर भी नोट को फिजिकल रूप से पहुंचाया गया। गोवर्धन में दंडवत भजनलाल परिवार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गिरिराज जी महाराज में बहुत आस्था है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कई वर्षों से गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले भजनलाल शर्मा संगठन में प्रदेश के महामंत्री के पद पर कई वर्षों से काम कर रहे हैं। जब भी भजनलाल शर्मा को समय मिलता वो गिरिराज जी महाराज के दर्शन और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी भजनलाल शर्मा गिरिराज जी के दर्शन करने गोवर्धन पहुंचे थे। अब उनकी पत्नी और बेटे गोवर्धन पर्वत की दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों की OPD बुधवार को बंद रही। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से ये घोषणा की गई है कि अगर बुधवार को सरकार ने डॉक्टरों की मांग नहीं मानी तो वो 29 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। OPD बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में काम होगा। इसके अलावा अस्पताल में नए मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना केस। महाराष्ट्र में हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को राज्य में कोविड-19 के 37 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 195 हो गई है। वहीं आज 11 मरीजों के डिस्चार्ज भी किया गया।
राज्य में कोविड से रिकवरी रेट 98.8% है। कोविड वेरिएंट JN.1 से संक्रमित कोई नया मरीज नहीं मिला है। कांग्रेस सरकार में हुई भर्तियों की CBI जांच की मांग। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान हुई भर्तियों में बीजेपी लगातार गड़बड़ी का आरोप लगा रही है। अभ्यर्थी 2021-2022 में हुए लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में CBI जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन दिया है। इससे एक बार फिर PCS के चयनित अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी 150 से अधिक चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के इंतजार में घर बैठे हैं। स्टारबक्स की कॉफी महिला न्यूज एंकर को पड़ी भारी। इजराइल हमास के युद्ध की शुरुआत के बाद से दुनिया के अधिकतर मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में कई देश लगातार अलग अलग तरीके से इजराइल के आक्रमण का विरोध कर रहे हैं। इसमें एक नया नाम तुर्की का भी है, जो इजराइल के खिलाफ है और इजराइल आक्रमण का विरोध कर रहा है। इसी बीच तुर्की से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक महिला एंकर को न्यूज वालों ने नौकरी से निकाल दिया। वजह यह बताई जा रही है कि फीमेल एंकर ने टेबल पर स्टारबक्स का कॉफी कप रखा था। सैकड़ों नेपाली सैनिक लापता। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग को 2 साल होने को है। हालांकि यह संघर्ष अभी थमता नहीं दिख रहा है। इस बीच नेपाल सरकार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। नेपाल के विदेश मंत्री NP साउद ने कहा है कि सरकार को शिकायत मिली है कि रूसी सेना में सेवारत लगभग 100 नेपाली लोग युद्ध के बीच लापता और घायल हैं। लगभग 200 नेपाली वर्तमान में रूसी सेना में सेवा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। विदेश मंत्री ने यह भी दोहराया कि रूसी सेना में सेवारत नेपालियों की सटीक संख्या का अभी तक पता नहीं लग पाया है। हुती विद्रोहियों ने फिर किया जहाज पर हमला। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने मंगलवार को लाल सागर में पाकिस्तान जाने वाले कंटेनर जहाज को निशाना बनाया। जिस जहाज पर हमला हुआ वह किंग अब्दुल्ला पोर्ट सऊदी अरब से कराची बंदरगाह की ओर जा रहा था। जहाज की कंपनी ने खुद इस हमले की पुष्टि की। हालांकि जहाज पर कोई हताहत नहीं हुआ। हुती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को दी धमकी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने कहा है कि सीरिया में हवाई हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस के ब्रिगेडियर जनरल रईस मौसवी को मारने के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी राष्ट्रपति ने एक प्रेस बयान में कहा, बिना कोई शक ये कार्रवाई क्षेत्र में कब्जा करने वाले ज़ियोनी शासन की हताशा, असहायता और अक्षमता का एक संकेत है। रूस पहुंचते ही एस जयशंकर ने दिया बड़ा बयान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में अपनी रूसी समकक्ष और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत से पहले कहा है कि भू राजनीतिक और रणनीतिक आधार भारत और रूस संबंधों को सकारात्मक पथ पर बनाए रखेगा। रूस के नेताओं के साथ बैठक करने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर रूस पहुंचे एस जयशंकर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।